सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे शांत दशमलव किसे कहते हैं। शांत दशमलव मतलब क्या? जो शांत हो जाए, मतलब जिसका शेषफल 0 आ जाए उसे हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव कहेंगे। जिसका शेषफल भाग देने पर क्या आ जाए? 0 आ जाए उसे हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव कहेंगे। शांत दशमलव, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर उसका शेषफल 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0 आ जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर उसका शेषफल 0 आ जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, उदाहरण के लिए ये हमारा उदाहरण हो गया। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमारा क्या हो गया? 4/5 4/5 या फिर 10/2 या फिर 1/2 या फिर 6/4 हो सकता है। 6/4 हाँ, 6/4 हो सकता है। यानी कि 2 3 6, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। हाँ, 6/4 आपका हो गया। और फिर हो गया आपका, और भी ले सकते हैं, और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे 1/4 ये भी है, 1/4। तो मतलब ऐसी संख्या जिसका शेषफल 0 आ जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। और अनवसानी आवर्ती दशमलव किसे कहते हैं? अनवसानी आवर्ती दशमलव उसे कहते हैं ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर उसका शेषफल कभी भी 0 ना आए, शेषफल कभी भी 0 ना आए, उसे हम अनवसानी आवर्ती दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अनवसानी आवर्ती दशमलव कहते हैं। अनवसानी आवर्ती दशमलव किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर शेषफल कभी भी 0 ना आए। क्या? कभी भी 0 ना आए। 0 ये 0 है, 0 ना आए तो उसे हम अनवसानी आवर्ती क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती दशमलव कहते हैं। दशमलव कहते हैं। ये हमारा है। ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर शेषफल कभी भी 0 ना आए उसे हम अनवसानी आवर्ती दशमलव कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, उदाहरणानुसार जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे वो है हमारा 1/3, 1/7, 1/7। इन सब का शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। 1/9 इनका भी शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। 1/11 इसका भी शेषफल कभी 0 नहीं आ रहा है। 2/11 इसका भी शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा।
3/11, इसका भी शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये जो है हमारे कुछ उदाहरण हैं, इनके शेषफल कभी भी 0 नहीं आने वाले हैं, तो ये अनवसानी आवर्ती दशमलव में आते हैं। और जैसे कुछ और ले लेते हैं, 10/3, 10/3 इसके भी शेषफल कभी 0 नहीं आएंगे। 10/7 इसके भी शेषफल कभी भी 0 नहीं आएंगे। तो मतलब ये सारे हमारे अंक हैं जिनके शेषफल कभी भी 0 नहीं आने वाले हैं। जैसे और ले लेते हैं 2/3, 2/3 इनके भी शेषफल कभी 0 नहीं आने वाले। ये बार बार वही संख्या रिपीट करते चले जाएंगे जो हमारे अनवसानी आवर्ती दशमलव के रूप में आते हैं। इन्हें हम अनवसानी आवर्ती दशमलव कहते हैं। और शांति दशमलव के केस में, शांति दशमलव के केस में क्या आता है, शेषफल 0 आ जाता है। उदाहरण के लिए है हमारा 4/5, 10/2, 1/2, फिर उसके बाद 6/4, 1/4 और भी ले सकते हैं। 40/5, 40/50, 100/200, 100/2000 कुछ भी लिख सकते हैं। तो शांत दशमलव जिसका शेषफल 0 आ जाए उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। अनवसानी आवर्ती दशमलव जिसका शेषफल 0 ना आए उसे हम क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो शांत दशमलव को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जो हमारा अनवसानी आवर्ती दशमलव है उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। शांत दशमलव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग कह सकते हैं या फिर रिपीटिंग कह सकते हैं। टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग कह सकते हैं, यानी कि उसका जो शेषफल आ जा रहा है वो 0 आ जा रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। और जो अनवसानी आवर्ती दशमलव है उसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग इंग्लिश में कहते हैं।